आइए आज के इसके वीडियो में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स क्लास के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे भाई कि यूटिलिटी शब्द क्या है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप इसी चीज़ को पढ़ते हैं, उपयोगिता क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे उपयोगिता है क्या। देखिए, जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि भाई किसी वस्तु से अगर हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो उसको हम लोग अपने लिए उपयोगी मानते हैं। चलिए देखिए, उपयोगिता शब्द जो है उससे हम लोग कैसे समझते हैं, इसको आज हम लोग देखेंगे। जिन वस्तुओं से हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है, और उस वस्तु से हमारी कुछ भी आवश्यकता की पूर्ति होती है, हमें कुछ भी फायदा होता है, तो वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है। और वही लाभ, जो लाभ उस वस्तु से आपको मिला, वही लाभ उपयोगिता है। अब उपयोगिता है, जैसे मान लीजिए कि रोटी है, रोटी के खाने से हमारी भूख मिटती है, तो रोटी हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि रोटी से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हुई, हमें संतुष्टि मिला, हमें फ़ायदा हुआ। ऐसे मान लीजिए आप भागलपुर से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, और दिल्ली जाने के लिए आप किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे। हो सकता है कि आप बस से चले जाएं, हो सकता है कि आप ट्रेन से चले जाएं। ठीक है। तो आप मान लीजिए ट्रेन से चले गए, तो क्या हुआ, ट्रेन से आपकी आवश्यकता की, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हुई, इसलिए जो है ट्रेन हमारे लिए उपयोगी है। कोई मान लीजिए कोई शराबी है और शराब पीने से जो है उसको संतुष्टि मिलती है, उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वह शराब उसके लिए उपयोगी है। चलिए अब देखिए, संतुष्टि जो है, यूटिलिटी शब्द जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वस्तुएं आपके लिए यूजफुल हो, उससे हमें आपको यूटिलिटी प्राप्त हो रही हो, आपके लिए उपयोगी हो, वो आपके लिए जो है लाभदायक भी हो, ऐसी ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई शराबी है, शराब पीने से जो है उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, लेकिन यह माना जाता है कि शराब हानिकारक होता है। क्या हुआ, देखिए आप, शराब उपयोगी तो है लेकिन उसके लिए लाभदायक नहीं है। तो लाभदायकता से हमारा यूटिलिटी का सीधा सीधा मतलब हम लोग नहीं निकालेंगे। बस यही जानिए, जिन वस्तुओं से हमें संतुष्टि मिलती है वो हमारे लिए उपयोगी है, अदरवाइज वो उपयोगी नहीं है। चलिए देखते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए मक्खन हो, मटन हो, चिकन हो, ठीक है, या फिर कोई दवाई का टॉनिक हो, तो जो दुबला पतला व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, उसके लिए, या बीमार व्यक्ति है, उसके लिए वो टॉनिक या फिर वो मक्खन जो है उपयोगी है, दूसरे के लिए उपयोगी नहीं भी हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वस्तुएं एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है वह दूसरे के लिए भी उपयोगी होगा। इस बात की कोई जो है नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है जो हमारे लिए उपयोगी है आपके लिए उपयोगी हो सकता है, या किसी और के लिए, या भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं की उपयोगिता अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए नदी में बालू पड़ा हुआ है, कोई उपयोग इसका नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जब वही बालू नदी से उठकर शहर पहुंचता है तो वो उपयोगी हो जाता है, लोगों के घर को बनाने के काम में आ जाता है। तो जो यूटिलिटी शब्द है, जनरली अब सवाल आता है कि इसको मापते कैसे हम लोग भाई, यूटिलिटी शब्द को कैसे मापेंगे, मापने के क्या तरीके हैं। तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं भाई, जो व्यक्ति उसका उपभोग किया वही जानता उसे उससे कितना संतुष्टि मिला। जैसे कोई खूब प्यासा है और एक गिलास पानी उसको मिल जाए, तो एक गिलास पानी के पीने से जो है उसको कितनी संतुष्टि मिली, यह वही व्यक्ति बता सकता है जिन्होंने उस पानी को पिया है। लेकिन जिसने नहीं पिया है वह इस बात को नहीं बता पाएंगे। चलिए तो देखिए, उपयोगिता को मापने की दो धारणाएं चली हैं। एक है, इसको गणनावाचक कहते हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण, गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल अप्रोच।
ये जो दिया था ये मार्शल का है, और दूसरा है क्रमवाचक, क्रमवाचक दृष्टिकोण, क्रमवाचक दृष्टिकोण। और यह जो दिया था वो दिया था पैरेटो, हिग्स, एलेन, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। चलिए देखते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण जो मार्शल का है वो क्या कहता है, कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है। मार्शल कहते हैं कि यूटिलिटी को जो है हम लोग माप सकते हैं। वही कैसे माप सकते हैं, तो या तो उसको यूटिल में मापते हैं या फिर जो है उसको हम लोग मापते हैं मनी में, मुद्रा में। यूटिल में कैसे, से मान लीजिए कहा दिया कि भाई हमको चाय पीने से 10 इकाई के बराबर जो है 10 यूटिल के बराबर उसको उपयोगिता मिली। लेकिन मार्शल और मनी में जितना कीमत उसके लिए देने को तैयार रहते हैं। मार्शल कहते हैं किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय आप उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं, कितना भुगतान करते हैं, तो आपने जो भुगतान किया वही आप, या भुगतान करने को तैयार हैं, वही उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है। जैसे मान लीजिए आप एक पेन के लिए जो है 5 रुपया देने को तैयार है, या 5 रुपया का आपने भुगतान किया, तो ये 5 रुपया के इस पेन की उपयोगिता आपके लिए 5 रुपये के बराबर। मान लीजिए कोई आम है, कोई आम खरीदना चाहता है, मान लीजिए 1 केजी आम खरीदना चाहता है, और 1 केजी आम के लिए उन्होंने 50 रुपया का भुगतान किया। कितना के 50 रुपया, तो उस व्यक्ति के लिए 1 केजी आम की उपयोगिता 50 रुपये के बराबर है। ऐसा था मार्शल का कहना कार्डिनल अप्रोच के द्वारा। लेकिन उसके बाद जो हिग्स, एलन, पेरेटो आए, उन्होंने इसको सीधे सीधे नकार दिया। क्या कहा उन्होंने कि भाई जो उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है, इसको हम लोग माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल व्यू है, या वही व्यक्ति बता सकता है जिन्होंने उस चीज़ को कंजम्पशन किया है, उस चीज़ का उपभोग किया है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, या मान लीजिए अपने आप परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचकर जो है आपको पता चला कि आप पेन लाना भूल गए। क्या भूल गए? पेन लाना भूल गए। अब आपके एग्ज़ाम में तो पेन की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, आप पेन खोजने लगे कि भाई हमें पेन कहीं मिल जाए। अब ये मन में सोच रहे भाई आज इसमें पेन की ज़रूरत है, अगर अभी कोई पेन हमें दे दे तो हम उसको 50 रुपया देंगे। तो उस समय जो है उस पेन की उपयोगिता आपने जितना भुगतान किया, जो आप भुगतान करने को इच्छुक है 50 रुपया, तो उस पेन की उपयोगिता 50 रुपये के बराबर है। लेकिन जो पेरेटो आए, पेरेटो, हिग्स, एलन, ये तो मार्शल का कहना था। जब पेरेटो आए, पेरेटो ने कहा नहीं, ये जो मार्शल ने कहा कि इसको मुद्रा में हम लोग माप सकते हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल व्यू है उपयोगिता, और यह वही व्यक्ति बता सकता है जो उसका कंजम्पशन किया। लेकिन ये वो व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि उन्होंने परीक्षा के लिए 50 रुपया भुगतान किया तो पेन की उपयोगिता उसके 50 रुपये के बराबर है। हाँ, ये कह सकता है कि उस समय पेन की उपयोगिता उसके लिए अधिक थी, उसकी तीव्रता अधिक थी। वह ये बता सकता है कि भाई बिना, जब परीक्षा नहीं थी उस समय की तुलना में जो परीक्षा के समय पेन की उपयोगिता अधिक हो गई। मतलब उसको वह एक ऑर्डर दे सकता है, एक क्रम दे सकता है। उसी तरह वह कह सकता है कि भाई जो केला है और एक मान लीजिए कि संतरा है, ये बता सकता है कि केला से की अपेक्षा संतरा में उसे उपयोगिता अधिक है, या फिर केला में उसकी उपयोगिता अधिक है। वो इसको एक क्रम दे सकता है। तो इसलिए पेरेटो, हिग्स, एलन ने उसके जो यूटिलिटी मापने का क्राइटेरिया दिया, वो कहा कि हम सिर्फ इसको एक ऑर्डर दे सकते हैं, इसको मुद्रा में माप नहीं सकते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इंडिफरेंस कर्व का जो है कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया? इंडिफरेंस कर्व। ये क्या बताएगा, या मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, आप आगे पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व जो है ये बताएगा आपको कि मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, तो 2 वस्तुओं के बीच वह जो है किस रेट से एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेगा, एक दूसरे से, या कहिए एक दूसरे के बदले में प्रयोग करेगा, वह इंडिफरेंस कर्व बताएगा। ये क्या बताएगा कि इस कर्व पे व्यक्ति जो है एकदम न्यूट्रल है कि एक्स गुड्स की कितनी इकाई को, मान लीजिए एक्स गुड्स की इतनी इकाई तो वाई की इतनी, या फिर
एक्स की इतनी, सॉरी वाई की इतनी, तो एक्स की इतनी इकाई का उपभोग करेगा। मतलब क्या, जो मार्शल का जो कार्डिनल अप्रोच था, गणनावाचक दृष्टिकोण था, वह हिग्स, एलन और पेरेटो ने सीधे सीधे नकार दिया। और उसी समय कॉन्सेप्ट आया इंडिफरेंस कर्व का, जो यह बतलाता है यूटिलिटी को, जो यह बतलाता है कि इस कर्व पर व्यक्ति जो है किसी भी बिंदु पर, आईसी के किसी भी बिंदु पर वह तटस्थ है। और इसके थ्रू हिग्स, एलन, पेरेटो ने जो यूटिलिटी को एक क्रम दिया, एक ऑर्डर दिया, इसको हम लोग कहते हैं हिग्स, एलन, पेरेटो का ऑर्डिनल अप्रोच। थैंक यू।